दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीए सेंटर में। पॉलिटिकल साइंस का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि झारखंड में ईसाई मिशनरी की सामाजिक एवं शैक्षिक भूमिका मूल्यांकन कीजिए। झारखंड में जो ईसाई मिशनरीज यहाँ पर आए थे उसका सामाजिक और शैक्षिक भूमिका क्या है उसके बारे में बताना है। हम आपको सबसे पहले एक बात क्लियर कराना चाहते हैं कि जो ईसाई मिशनरीज यहाँ पर आए थे, चाहे झारखंड के हम लोग बात करें या फिर पूरे इंडिया के हम लोग बात करें, तो इसका जो मेन उद्देश्य था वो क्या था, यहाँ पर अपने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना और यहाँ के लोगों का धर्म का परिवर्तन करवाना। मतलब यहाँ पर जो भी धर्म को मानने वाले लोग हैं उनके धर्म को ईसाई धर्म में कन्वर्ट कराना इनका मेन उद्देश्य रहा था। इसके साथ इन्होंने बहुत सारे सामाजिक और शैक्षिक कार्य भी किए हैं जिनका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है, और इसके साथ साथ जो ईसाई मिशनरी हैं उसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। तो दोनों चीज़ों को ध्यान में रख करके इस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले भी हम ईसाई मिशनरीज को लेकर के कई सारे क्वेश्चन का आंसर करवा चुके हैं, ठीक है। आप लोग के जो प्लेलिस्ट बनाए वहाँ पर आपको ये सारे वीडियो भी देखने को मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन, वहाँ से जाके देख सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। चैनल पर अगर अभी तक आप लोग नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर कर दें। चलिए समझते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को कि झारखंड में ईसाई मिशनरियों की सामाजिक एवं शैक्षिक भूमिका क्या है, मूल्यांकन कीजिए। कहा जा रहा है कि झारखंड में ईसाई मिशनरियों का प्रवेश मुख्यतः 19वीं शताब्दी में हुआ था। उस समय झारखंड के जनजातीय समाज में अशिक्षा, गरीबी, सामाजिक शोषण, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और शिक्षा के सीमित अवसर जैसे समस्याएं थी। मतलब यहाँ पर बहुत तरह का समस्या उस टाइम में चला था जब यहाँ पर ईसाई मिशनरीज का कह सकते हैं कि आगमन हुआ था। मिशनरियों ने धर्म प्रचार के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवा और जनजातीय क्षेत्रों में संस्थाओं की स्थापना का कार्य किया। जो जनजातीय क्षेत्र हैं वहाँ पर संस्थाओं का भी स्थापना किया। विशेष रूप से छोटा नागपुर क्षेत्र में मिशनरियों की गतिविधियों का जनजातीय समाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। औपनिवेशिक काल में जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा के विस्तार के लिए ब्रिटिश प्रशासन भी ईसाई मिशनरियों पर निर्भर रहा था। कहा जा रहा है कि औपनिवेशिक काल में, मतलब जो हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था उस टाइम में, जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा के विस्तार के लिए ब्रिटिश प्रशासन भी ईसाई मिशनरियों पर निर्भर रहा था। जो ब्रिटिश प्रशासन, क्योंकि उस टाइम जब ब्रिटिश प्रशासन यहाँ पर शासन करे तो वो लोग स्कूल कॉलेज थोड़ी लेकर के आए थे, तो जो ईसाई मिशनरी यहाँ पर आया था उसी पर वो लोग भी निर्भर थे। वहीं से आप यहाँ पर क्या, तो ये लोग पढ़ाई कर रहे थे, इनके बच्चे भी यहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे। तो इनका उद्देश्य क्या था, धर्म का परिवर्तन करवाना, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कराना और यहाँ पर स्कूल खोलना, ताकि जब यहाँ के लोग यहाँ पर पढ़ सके तो अंग्रेजों के काम आ सके, उनके काम में मदद कर सके, इंग्लिश भाषा को सीख सके। इसलिए कह सकते हैं यहाँ पर ये लोग आए थे। इसलिए झारखंड के इतिहास में मिशनरियों की भूमिका को लेकर धार्मिक गतिविधियों तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता। कहा जा रहा है कि इसलिए जो झारखंड के इतिहास है उसमें मिशनरियों की भूमिका को केवल धार्मिक गतिविधियों तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता। उन्होंने शिक्षा और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में क्या किया है, जो ईसाई मिशनरी है उसने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हालांकि उनकी गतिविधियों की कुछ सीमाएं और आलोचनाएं भी थीं। जो भी इनके द्वारा काम किया गया उससे कुछ सीमाएं भी और कुछ आलोचनाएं भी हैं, लेकिन इनके द्वारा बहुत सारे काम किए गए तो उनको अनदेखा नहीं किया जा सकता। तो इसलिए हम आपको शुरू में ही बताएं कि ये जो ईसाई मिशनरी, इसका दोनों तरीके से देख करके हमको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसका सकारात्मक पक्ष भी है और नकारात्मक पक्ष भी है। सकारात्मक पक्ष क्या है कि इन्होंने स्कूल कॉलेज खुलवाए, ठीक है, लोगों में कह सकते हैं जो सेवा का क्षेत्र है, जो सामाजिक सेवा का क्षेत्र है उसमें योगदान दिया है, जो शिक्षा का क्षेत्र है उसमें योगदान दिया है। वहीं पर इसका नकारात्मक जो पक्ष है वो है कि ये धर्म को परिवर्तन करवाता था। जो भी यहाँ के धर्म के मानने वाले लोग थे, मूलवासी थे, उनके धर्म को यह परिवर्तित करवाता था। पहला जो पॉइंट हम लोग यहाँ पर देखते हैं, भूमिका देखते हुए, जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार किया है। जो जनजातीय क्षेत्र वहाँ पर शिक्षा का प्रसार किया गया। झारखंड के दूर दराज के जनजातीय क्षेत्रों में आधुनिक शिक्षा के प्रसार में मिशनरियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उस समय सरकारी विद्यालय बहुत कम थे और ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा की सुविधाएं लगभग नगण्य थी, मतलब बिल्कुल जीरो था। उस टाइम में जो ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्र, वहाँ पर शिक्षा के लिए कह सकते बिल्कुल व्यवस्था नहीं था। ऐसे टाइम में मिशनरियों ने ऐसे क्षेत्रों में विद्यालय स्थापित किए जहां सामान्य शिक्षा व्यवस्था आसानी से नहीं पहुंच सकती थी। इससे जनजातीय समाज के बच्चों को पहली बार व्यवस्थित रूप से विद्यालय शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला। जब आपके क्षेत्र में रोजगार ना हो, जब आपके क्षेत्र में शिक्षा ना हो, जब आपके क्षेत्र में हॉस्पिटल ना हो, जब आपके क्षेत्र में सेवा क्षेत्र ना हो, ठीक है, और वहाँ पर अगर आपके पास कोई संस्था आ जाती है और वो इन सब चीज़ों को आपको सुविधाएं देने लगती है तो आप भरोसा करने लगते हैं कि हाँ हमारे लिए बेस्ट है, ये जो कह रहा है वही सही बात है। तो ये जो ईसाई मिशनरी है इन सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर काम करता है और बहुत सारे लोगों को धर्म परिवर्तन करवा लेता है। तो पहला जो यहाँ पर हम लोग भूमिका देखते हैं वो है जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा का इसने प्रसार किया है। दूसरा पॉइंट हम लोग यहाँ पर देखते हुए आधुनिक शिक्षा के प्रति जागरूकता।
मतलब जो आज के टाइम का शिक्षा है, जो आधुनिक शिक्षा है, उसके प्रति इन्होंने जागरूकता फैलाया। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि झारखंड में ईसाई मिशनरियों की सामाजिक एवं शैक्षिक भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। दूसरा जो भूमिका वो है, आधुनिक शिक्षा के प्रति इन्होंने लोगों को जागरूक किया। मिशनरियों ने जनजातीय समाज में शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूकता पैदा की। उन्होंने यह समझाने का प्रयास किया कि पढ़ाई के माध्यम से व्यक्ति अपने अधिकारों को समझ सकता है और सरकारी तथा अन्य संस्थाओं में रोजगार प्राप्त कर सकता है। जब पढ़ा लिखा रहेगा, यही चीज़ हम आपको अभी ऊपर में बताए थे कि जो ईसाई मिशनरी आया था, जो शिक्षा को लेकर के ये आया था, इसका उद्देश्य ये नहीं था कि यहाँ के लोगों को पढ़ाया जाए, यहाँ के लोगों को ज्ञानी बनाया जाए। इसका उद्देश्य ये था कि जब यहाँ के लोग पढ़ लिख लेंगे, यहाँ के लोग काम करने लायक हो जाएंगे, सेवा क्षेत्र में काम करने के लायक हो जाएंगे, अंग्रेजी बोलने लगेंगे, तो अंग्रेजों के कंपनी के लिए काम कर सकते हैं, अंग्रेजों के लिए काम कर सकते हैं। ये इसका उद्देश्य था। तो ये बात यहाँ पर कहा जा रहा है कि उन्होंने यह समझाने का प्रयास किया कि पढ़ाई के माध्यम से व्यक्ति अपने अधिकारों को समझ सकता है और सरकारी तथा अन्य संस्थाओं में रोजगार प्राप्त कर सकता है। इससे जनजातीय समाज में धीरे धीरे शिक्षा के प्रति रुचि और जागरूकता बढ़ी तथा एक शिक्षित जनजातीय वर्ग का निर्माण होने लगा। तो आधुनिक शिक्षा के प्रति उन्होंने क्या किया, जागरूकता फैलाया। तीसरी जो भूमिका हम लोग देखते हुए है, जनजातीय भाषाओं और बोलियों के कार्य। जनजातीय भाषाओं और बोलियों में कार्य मतलब जिस भी भाषा में जनजातीय समझते हैं, जिस भी भाषा को वो लोग बोलते हैं, उस भाषा में इन्होंने काम करना शुरू किया। मिशनरियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका स्थानीय भाषाओं और बोलियों के अध्ययन में भी रही। मतलब जो स्थानीय भाषा और बोली, उनके अध्ययन में भी इन्होंने काम करना शुरू किया। उन्होंने स्थानीय भाषाओं को समझकर धार्मिक और शैक्षिक सामग्री तैयार की। जो स्थानीय भाषा है उसको समझा, क्योंकि आपने ऊपर देखा कि वहाँ पर संस्थाएं स्थापित की गई। जो जनजातीय वाले क्षेत्र, वहाँ पर इन्होंने संस्थाओं को स्थापित किया, उनके भाषाओं को समझा, उनके लोगों को पढ़ाया लिखाया और उन्हीं के भाषा में इनको ज्ञान देना शुरू किया। तो उन्होंने स्थानीय भाषाओं को समझकर धार्मिक और शैक्षिक सामग्री तैयार की। इससे कई जनजातीय भाषाओं को के लेखन, व्याकरण और शब्द संग्रह को व्यवस्थित करने में सहायता मिली। इसका एक सकारात्मक परिणाम यह हुआ कि जनजातीय भाषाओं को और लोक जीवन से संबंधित सामग्री लिखित रूप में सुरक्षित होने लगी। जो जनजातीय भाषाएं हैं और जो लोक जीवन है, वो उससे संबंधित जो सामग्री है वो लिखित रूप में सुरक्षित होने लगी। इससे पहले अगर हम लोग 200 साल पहले की बात करें, तो उस टाइम में जो आदिवासियों का कोई भी लोक परंपरा, लोकगीत या फिर कुछ भी क्या है, तो लिखित रूप में नहीं था। वो सब मौखिक रूप में था, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता था। लेकिन जब से मिशनरीज यहाँ पर आए तो उनके चीज़ों को लिखना शुरू किया। तो ये यहाँ पर भूमिका देखने को मिलता है। तीसरा जो भूमिका हम लोग देखते हुए, विद्यालयों और छात्रावासों की स्थापना। विद्यालयों और छात्रावासों की स्थापना इसने किया। मिशनरियों ने केवल विद्यालय खोलने तक अपने कार्य को सीमित नहीं रखा, बल्कि विद्यार्थियों के लिए छात्रावास की सुविधाएं भी विकसित की। यह व्यवस्था विशेष रूप से उन जनजातीय विद्यार्थियों के लिए उपयोगी थी जो दूर दराज के गाँव से आते थे। मतलब जो बहुत दूर से पढ़ने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, तो उनको रहने के लिए क्या तो जगह दिया गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, छात्रावास बोलते हैं। इससे ग्रामीण और गरीब परिवारों के बच्चों के लिए शिक्षा प्राप्त करना अपेक्षाकृत आसान हुआ। अब जहाँ के कह सकते हैं कि जहाँ पर लोग पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, वहाँ पर अगर कोई संस्था अगर के पढ़ाई के बारे में बात करता है, रहने की सुविधा देता है, काम देता है, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। लोग उसकी बात को मानेंगे ही, और जो भी वो कहता है बहला फुसला करके धर्म को परिवर्तन भी करा लिया गया। आज आप देखते हैं कि झारखंड में 200 साल पहले से अगर हम लोग बात करें, 1916 से पहले अगर हम लोग बात करें, उससे पहले यहाँ पर कोई भी एक भी व्यक्ति ईसाई धर्म को मानने वाला नहीं था। लेकिन आज के टाइम में अगर आप झारखंड में जाएंगे तो बहुत सारे जिलों में आप ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों को देख सकते हैं। ये कैसे हुआ? यहाँ पर जो ईसाई मिशनरीज यहाँ पर आए थे, उसने सारे धर्मों को परिवर्तन करवाया है। पांचों पॉइंट हम देखते हुए, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा। इसने क्या किया? लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा दिया। ईसाई मिशनरीज था। मिशनरियों ने जनजातीय समाज में लड़कियों की शिक्षा को भी बढ़ावा दिया। उस समय ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा के अवसर बहुत सीमित थे। मतलब लड़कियों को उस टाइम पढ़ने का अधिकार बहुत ही कम था। बालिकाओं के लिए विद्यालय और शिक्षा की व्यवस्था ने महिलाओं में साक्षरता, जागरूकता और आत्मनिर्भरता की भावना को बढ़ाने में योगदान दिया। इस दृष्टि से मिशनरियों की भूमिका सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण रही। मतलब लड़कियों के लिए जो बालिका विद्यालय होता है, उस तरह का व्यवस्था किया गया, जहाँ पर सिर्फ लड़कियाँ आ सकती हैं, पढ़ सकती हैं, शिक्षा ग्रहण कर सकती है और जागरूक हो सकती है। ठीक है, नौकरी ले सकते हैं, सेवा क्षेत्र में काम कर सकते हैं। इस तरह से व्यवस्था किया गया मिशनरीज के द्वारा। छठा पॉइंट यहाँ पर हम देखते हुए, स्वास्थ्य सेवाओं का विकास। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी इन्होंने क्या किया? विकास करना शुरू किया। मिशनरियों ने शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र में भी काम किया। उन्होंने अस्पताल, चिकित्सालय और चिकित्सा केंद्र स्थापित किए तथा गरीब और ग्रामीण लोगों के उपचार की सुविधा को उपलब्ध कराई। मतलब जो गरीब लोग हैं, जो ग्रामीण लोग, उनके उपचार की सुविधा भी उन्होंने क्या किया? उपलब्ध कराना शुरू किया। इससे उन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हुआ जहां सरकारी चिकित्सा सुविधाएं बहुत कम थीं। इस कारण ने जनजातीय समाज में स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने में योगदान दिया। अब जहाँ पर शिक्षा मिल रहा है, स्वास्थ्य मिल रहा है, तो वहाँ के लोगों की बात को माना जाता है। सातवां पॉइंट है सामाजिक सेवा और गरीबों की सहायता।
इनके पास पैसों का कोई कमी नहीं था, अंग्रेजों के पास पैसों का कोई कमी नहीं, यहीं के पैसे को यहीं पर यूज कर रहे थे लोग। तो इसी कारण यहाँ मतलब सिर्फ उनका टेक्नोलॉजी था, जो संसाधन लगता है वो संसाधन हमारे देश का ही था। तो लोगों ने इसके ऊपर भरोसा करना शुरू किया। सातों जो पॉइंट हम देखते हैं वो है सामाजिक सेवा और गरीबी की सहायता, गरीबों की इन्होंने सहायता करना शुरू किया। मिशनरियों ने गरीब, अनाथ और असहाय लोगों के लिए विभिन्न प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई। शिक्षा, चिकित्सा, भोजन तथा अन्य सामाजिक सेवाओं के माध्यम से उन्होंने कमजोर वर्गों तक पहुंच बनाने का उन्होंने प्रयास करना शुरू किया। इससे जनजातीय समाज के गरीब वर्गों को कुछ ऐसी सुविधाएं प्राप्त हुई जो उस समय उनके लिए आसानी से उपलब्ध नहीं थी। मतलब जो सुविधाएं उनको नहीं मिल रहे थे, ईसाई मिशनरीज ने क्या किया, उसको घर घर तक पहुंचा दिया, सामने ला करके पहुंचा दिया। तो ये चीज़ें उनको मिलने लगा आसानी से। आठवां पॉइंट है हमारा शोषण के विरुद्ध जागरूकता। शोषण के विरुद्ध उन्होंने क्या किया, जागरूक करना शुरू किया। झारखंड के जनजातीय समाज को लंबे समय तक महाजनों, जमींदारों और अन्य शोषणकारी व्यवस्थाओं का सामना करना पड़ा। शिक्षा प्राप्त करने के बाद जनजातीय लोगों में अपने अधिकारों और कानूनी व्यवस्था के प्रति जागरूकता बढ़ी। इस प्रकार मिशनरी शिक्षा ने अप्रत्यक्ष रूप से जनजातीय समाज में अधिकार बोध और सामाजिक जागरूकता पैदा करने में योगदान दिया। मतलब जो मिशनरीज आए थे वो क्यों आए थे, ताकि यहाँ पर लोग पढ़ लिख सके, भाषा को समझ सके और अंग्रेजों की कंपनियों में अंग्रेजों के लिए काम कर सके। साथ में यहाँ पर स्वास्थ्य या फिर जो कह सकते छात्रावास की बहुत सारी सुविधाएं दी गई। लेकिन इसका अप्रत्यक्ष रूप से काम किया हुआ कि ये लोग अपने अधिकार को समझने लगे। तो ये भी यहाँ पर क्या है, तो इसका भूमिका देखने को मिलता है। नौ जो भूमिका हम लोग देखते हुए शिक्षित जनजातीय वर्ग का निर्माण हुआ। शिक्षित जनजातीय वर्ग का निर्माण होना शुरू हुआ। मिशनरी विद्यालयों से शिक्षा प्राप्त करने वाले जनजातीय युवाओं का एक नया शिक्षित वर्ग विकसित हुआ। इस वर्ग ने आगे चलकर शिक्षक, कर्मचारी, सामाजिक कार्यकर्ता और अन्य क्षेत्रों में अपनी भूमिका निभाई। जब लोग पढ़ लिख गए तो अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने सेवा कार्य करना शुरू कर दिया। इस शिक्षित वर्ग ने जनजातीय समाज की समस्याओं को व्यापक समाज और प्रशासन के सामने रखने में भी योगदान दिया। इसलिए मिशनरी शिक्षा को झारखंड में आधुनिक जनजातीय नेतृत्व के विकास से भी जोड़कर देखा जा सकता है। आज के टाइम में आप देख सकते हैं कि बहुत सारा जो स्कूल कॉलेज है वो ईसाई मिशनरीज के द्वारा चलाया जाता है, फिर कह सकते हैं जो ईसाई लोग हैं उनके द्वारा चलाया जाता है। जो ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं उनको उनके द्वारा चलाया जाता है। तो ये सब देखने को मिलता है। 10वां जो हम लोग यहाँ पर भूमिका देखते हुए सामाजिक कुरीतियों और रूढ़ियों में परिवर्तन देखने को मिला। मिशनरियों ने शिक्षा और सामाजिक सेवा के माध्यम से जनजातीय समाज में व्याप्त कुछ सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों को बदलने का प्रयास किया। शिक्षा के प्रसार से स्वच्छता, स्वास्थ्य, व्यक्तिगत अनुशासन और आधुनिक जीवन पद्धति के प्रति जागरूकता बढ़ी। हालांकि यह परिवर्तन पूरी तरह एक तरफा नहीं था और जनजातीय समाज ने अपनी परंपराओं को भी काफ़ी हद तक बनाए रखा। मतलब ऐसा नहीं कि जो इनके द्वारा कुरीतियों को हटाने के बाद कही गई, जो रूढ़ी प्रथाओं को हटाने के बाद किया गया, इसका मतलब सारी चीज़ों को हटा करके लोग आधुनिक हो गए, ये भी नहीं हुआ। लोगों की जो परंपराएं थी, जो सामाजिक संस्कृति था, उसको बनाए रखा और साथ में डेवलप होने का भी क्या किया उन्होंने काम किया। तो इस तरह से सामाजिक कुरीतियों और रूढ़ियों में परिवर्तन देखने को मिला है। साथ में जो इनकी जनजातियों का समाज में जो अपनी परंपरा है उसको भी बनाए रखा। यहाँ पर दोस्तों हम लोग जो ईसाई मिशनरियाँ हैं उनकी भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन देखेंगे कि सकारात्मक मूल्यांकन क्या है, नकारात्मक मूल्यांकन क्या है। कहा जा रहा है कि मिशनरियों के कार्यों का मूल्यांकन करते समय उनके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों में को देखना आवश्यक है। मतलब दोनों पक्षों को देखना जरूरी है। पहले हम लोग देखते हैं कि इसका सकारात्मक पक्ष क्या पड़ा। मिशनरियों ने ऐसे समय में शिक्षा का विस्तार किया जब झारखंड के जनजातीय क्षेत्रों में विद्यालयों की संख्या बहुत कम थी। उन्होंने दूरस्थ क्षेत्रों तक शिक्षा पहुंचाई, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा दिया, छात्रावास और स्वास्थ्य सेवाएं विकसित की तथा जनजातीय समाज में शिक्षा और सामाजिक जागरूकता पैदा करने में योगदान दिया। मतलब जहाँ पर जो चीज़ नहीं था वहाँ पर उसने उन चीज़ों को पहुँचाने का काम किया। सरकारी स्रोत भी बताते हैं कि औपनिवेशिक काल में जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा के सीमित अवसरों के बीच मिशनरी की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। मतलब जो चीज़ नहीं मिल रहा था उस चीज़ को वहाँ पर पहुँचाया गया, किसके द्वारा? ईसाई मिशनरियों के द्वारा। अब इसका नकारात्मक पक्ष क्या है, फिर आलोचनात्मक पक्ष क्या है, उसको समझते हैं। दूसरी ओर मिशनरियों का मुख्य उद्देश्य केवल शिक्षा और सामाजिक सेवा नहीं था। ईसाई धर्म का प्रचार करना, उसका विस्तार करना भी और गतिविधियों का महत्वपूर्ण हिस्सा था। उनकी गतिविधियों का ये महत्वपूर्ण हिस्सा था कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया जा सके, धर्म का परिवर्तन करवाया जा सके। इसलिए उनकी शिक्षा और सामाजिक सेवा को धार्मिक गतिविधियों से पूरी तरह अलग नहीं किया जा सकता। कुछ क्षेत्रों में धर्मांतरण को लेकर जनजातीय समाज और अन्य समूहों में असहमति और विवाद भी उत्पन्न हुए। इसके अतिरिक्त पश्चिमी शिक्षा और जीवन पद्धति के प्रभाव में जनजातीय समाज की पारंपरिक मान्यताओं और सांस्कृतिक जीवन में परिवर्तन आया। मतलब जो वेस्टर्न कल्चर है वो भी यहाँ पर देखने को मिला, उसमें परिवर्तन देखने को मिला। इसलिए मिशनरियों की भूमिका को पूरी तरह सकारात्मक या फिर पूरी तरह नकारात्मक मानना उचित नहीं होगा। मतलब दोनों बात यहाँ पर होता है, सकारात्मक पक्ष भी होता है, नकारात्मक पक्ष भी देखने को मिलता है। आगे हम लोग एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लेंगे कि झारखंड में ईसाई मिशनरियों ने शिक्षा, स्वास्थ्य,
सामाजिक सेवा और जनजातीय जागरूकता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विशेष रूप से दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में विद्यालयों की स्थापना की। शिक्षा के प्रसार ने एक नए शिक्षित जनजातीय वर्ग की निर्माण में सहायता की। एक पक्ष हो गया। हालांकि उनकी गतिविधियों के पीछे धार्मिक प्रचार का उद्देश्य भी मौजूद था और उनके कार्यों से जनजातीय समाज की पारंपरिक संस्कृति कुछ परिवर्तन भी आए। मतलब जो जनजातीय लोगों का संस्कृति था उसमें कुछ परिवर्तन भी आया, वेस्टर्न कल्चर यहाँ पर घुस गया। इसके कारण इसका कुछ नकारात्मक पक्ष भी सामने आते हैं। तो उम्मीद करते दोस्तों कि ये जो आपका ईसाई मिशनरीज का प्रवेश है या फिर जो इसके बारे में हम लोग पढ़े, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर अगर अभी तक आप लोग नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर कर दें। मिलेंगे हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।